और विश्व के कई सारे देशों में हमारे मंदिर हैं। पाकिस्तान में भी हमारे मंदिर हैं। पाकिस्तान में हमारे करीबन 14 मंदिर हैं। वहाँ मुसलमान देश है वो, और वहाँ पर लेकिन कुछ हिंदू भी हैं। वहाँ भी हरे कृष्णा मंदिर हैं जहाँ पर राधा कृष्ण की पूजा होती है। उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया, चाइना, अमेरिका, जापान, आप जिस देश का नाम बोलें उस देश में कई सारे भक्त हैं, विदेशी भक्त भी हैं। तो कई बार ऐसा जो हमारा वृंदावन का मंदिर है उसके बारे में ऐसा भावना है कि अंग्रेजी मंदिर है, पर ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण सबके भगवान हैं। वो अंग्रेजों के भी भगवान हैं, कीड़ों के भी भगवान हैं, देवताओं के भी भगवान हैं, ब्रह्मा जी के भी भगवान हैं। कृष्ण भगवान केवल हिंदुओं के या केवल भारतीयों के भगवान नहीं हैं। भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, अहम सर्वस्य प्रभव मता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता, कि मैं आध्यात्मिक और भौतिक जगत का स्रोत हूँ। इस संसार मुझसे उद्भूत हुआ है। और भगवान बोलते हैं गीता में कि अहम बीज प्रतः पिता, सारी योनियों में मैं पिता हूँ, सारी योनियों का। तो चाहे कोई विदेशी हो, कोई भारतीय हो, या कोई देवता हो, या फिर जानवर भी हो, या पेड़ पौधे भी हो, सबके पिता भगवान श्री कृष्ण ही हैं। तो अब कैसे हमारा संस्थान है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, उसकी शुरुआत कैसे हुई, तो मैं आपको इसके बारे में बहुत संक्षिप्त में बताऊंगा, क्योंकि आप शायद ज़्यादातर लोग यहाँ पर ज़्यादातर जो उपस्थित हैं वो इस बारे में जानकारी नहीं रखते कि ये मंदिर क्या है और हम क्या करते हैं। तो मैं आपको संक्षिप्त में बताऊंगा। आप यहाँ पीछे देख रहे हैं एक फोटो है, वहाँ ऊपर कोने में एक फोटो दिखाई दे रहा है आपको, एक स्वामी जी का। उनका नाम है भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की शुरुआत करी 1965 में अमेरिका में, न्यूयॉर्क में। क्यों अमेरिका गए वो? क्योंकि उससे पहले वो कलकत्ता के रहने वाले थे वो, और वहाँ पर उनके गुरु ने उनको बोला था, जब वो 22 साल की उम्र के थे, तो गुरु जी ने कहा था कि आप बहुत अच्छे शिक्षित भारतीय हो और आप भगवान कृष्ण की वाणी को फैलाइए पूरे विश्व में। तो उस टाइम वो पारिवारिक जीवन में थे, शादीशुदा थे, तो संन्यास नहीं ले सकते थे। तो उनको मिलते थे बाजारों में या फिर ऑफिसेज में, और उनको किताबें दिया करते थे, कृष्ण भगवान की किताबें। लेकिन भारत में उस समय लोग ज़्यादा इच्छुक नहीं थे। हमें ऐसा लगता है कि हम जानते हैं भगवान कृष्ण को, हम बचपन से जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं, हम उपवास रखते हैं, हम जानते हैं। तो उस समय भारत आज़ाद हुआ था और कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा था। सब कह रहे थे कि नहीं, हमें ज़रूरत नहीं है भगवान कृष्ण की, भगवान राम की, हम अभी आज़ाद हुए हैं, तो चलिए हम लोग बिजली बनाते हैं, बिजली घर बनाते हैं, या फिर हम लोग बांध बनाते हैं, रोड बनाते हैं, रोड नहीं है रोड बनाते हैं। तो कोई भगवान का ज्ञान सुनने के लिए इच्छुक नहीं था। तो उनको ये समझ में आया कि भारतीय जो हैं ये अपने ही पास में जो वस्तु है उसको भूल गए हैं, जो इनके पास में ज्ञान है भगवान कृष्ण का और कैसे संसार से बाहर निकलना, उसको भूल गए हैं, और ये विदेशों की तरफ देख रहे हैं कि अमेरिका में क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, और वैसा बनना है हमें। तो ऐसी इच्छा मेरी भी थी। जब मैं नहीं आया था हरे कृष्ण आंदोलन के संपर्क में, यही इच्छा थी कि अमेरिका जाएंगे और पढ़ाई करेंगे, पीएचडी करेंगे, प्रोफेसर बनना है यूनिवर्सिटी में, बहुत पैसा कमाना है, यही इच्छाएं होती हैं सब हर किसी की। तो उस समय इनको ये समझ में आया कि अगर मैंने अमेरिकी लोगों को, अंग्रेज़ों को मैंने भगवान कृष्ण का भक्त बना दिया, उनको सारी गलत आदत को छुड़ा दिया और कृष्ण भगवान की भक्ति करा दी अगर उनसे, तो हिंदुस्तान में हर कोई करेगा, क्योंकि हम अंग्रेज़ों को देखते हैं, हम हर चीज़ अमेरिकन चाहते हैं। तो उन्होंने निर्णय लिया, बहुत बुजुर्ग हो गए थे, 70 साल उम्र हो गई थी उनकी। 70 साल की उम्र में सरकार भी रिटायर कर देती है लोगों को कि आप घर जाइए, अब आराम करिए। उस उम्र में उन्होंने ये समझा कि अगर मुझे कल्याण करना है संसार का, तो मुझे अमेरिका को, विदेशों को भक्त बनाना पड़ेगा कृष्ण भगवान का। 70 साल की उम्र थी उनके पास में, उनके पास कोई पैसे नहीं थे, लोग हिंदी नहीं जानते आपकी हमारी तरह, वो अंग्रेजी समझते हैं। उन्होंने बहुत कठिनाई से केवल एक टाइम खाना खाकर और बहुत मुश्किल से पैसे बचाकर, और वृंदावन में एक छोटे से कमरे में रहकर, गर्मी के अंदर, सर्दी में वहाँ रहते थे वो। और उनका एक ही उद्देश्य था कि इस प्रकार मैं पूरे विश्व को कृष्ण भगवान का संदेश दूं, उनको वास्तविक खुशी दूं, क्योंकि वो देख रहे थे कि भारत में भी बहुत सुविधाएं बढ़ रही हैं। आप सबको अनुभव होगा कि गाँव में भी पिछले 20 सालों में बहुत भारी तरक्की कह सकते हैं या परिवर्तन आया है। पहले फोन्स नहीं थे, पहले गाड़ियां नहीं थी, पहले घरों में एसीज नहीं थे, अभी मैं हर जगह गांव में घरों में है सुविधाएं, बिजली आती है। आज से करीबन 20 साल पहले गांव में बिजलियां नहीं आती थी इस तरह से, लेकिन फिर भी हमारी खुशी में इजाफा नहीं हुआ है, हम ज़्यादा खुश नहीं है पहले से, और उल्टा समस्याएं और तेजी से बढ़ रही हैं। तो वो देख पा रहे थे इस बात को,
और उनको समझ में आया कि कृष्ण भगवान का ज्ञान पाए बिना कोई खुशी नहीं हो सकता। तो उन्होंने निर्णय लिया कि अमेरिका जाना है, पर अमेरिका जाएं कैसे? पैसा चाहिए आपको, जानकारी चाहिए और आपको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। 70 साल की उम्र थी उनकी, बहुत बुजुर्ग हो गए थे, लेकिन उनको कृष्ण भगवान पर विश्वास था कि कृष्ण भगवान के लिए मैं अगर करूंगा ये प्रयास तो भगवान मेरी सहायता करेंगे। और अपने गुरु में विश्वास था कि मेरे गुरु जी का ये मुझे आदेश है, तो मैं अगर ऐसा करूंगा, प्रयास करूंगा, तो अवश्य मुझे सफलता मिलेगी। तो बड़ी मुश्किल से उन्हें एक पानी के जहाज पे एक फ्री टिकट मिला अमेरिका जाने का। 35 दिन पानी के जहाज पे वो फ्री टिकट लेके अमेरिका पहुंचे। और क्या था उनके पास में? सिर्फ भागवत महापुराण थी, करीबन 100 कॉपियां एक बक्से के अंदर, जो उन्होंने खुद लिखी थी बड़ी मुश्किल से। और उनकी जेब में सिर्फ 40 रुपए थे। कितने रुपए? 40 रुपए, सिर्फ इतना। और अमेरिका पहुंचे जब उतरे अमेरिका में जहाज से, तो उनको पता नहीं था कि उल्टे मुड़ना या सीधे मुड़ना है, नहीं जानते थे वो कहाँ जाना है मुझे। बस कृष्ण भगवान पर विश्वास था कि उनके लिए आया हूँ यहाँ पर, तो कृष्ण भगवान मेरी सहायता करेंगे, वो बचाएंगे मुझे। 70 साल उम्र थी और जहाज में भी उनको 2 बार उनको हृदय आघात, हार्ट अटैक आया, 2 बार जहाज के ऊपर। जहाज में, पानी के जहाज में बड़ा मुश्किल है सफर करना, बहुत हिलता है जहाज ऐसे करके, और बहुत तेज तूफान आते हैं पानी के जहाजों में। आजकल कोई पानी के जहाज पे नहीं सफर करता, सब जहाज से जाते हैं, पर जहाज के लिए पैसे नहीं थे उनके पास में, हवाई जहाज के लिए। तो 35 दिन लगे, डेढ़ में करीबन 7 हफ्तों में पहुंचे वो अमेरिका। और उसमें बीच में उनको हार्ट अटैक्स आए। उनको लगा कि अब मेरे प्राण छूट जाएंगे, पर उन्होंने भगवान कृष्ण से प्रार्थना करी कि मैं आपके संदेश के लिए जा रहा हूँ, अगर आपकी इच्छा है तो आप मुझे बचाइए, अगर आप चाहें तो मैं प्राण त्याग भी सकता हूँ, पर ये जो मेरे गुरु का आदेश है ये पूरा नहीं कर पाऊंगा मैं, अगर मैं मर गया जहाज के ऊपर। और किसी को बताया भी नहीं उन्होंने। किसी को अगर बता देते कि मुझे आगे हार्ट अटैक आ रहा है, तो उनको फिर अगले ही जहाँ पर जहाज पहुंचता, अगले बंदरगाह पे, वहां उनको उतार दिया जाता कि स्वामी साहब उधर जाइए, अब इलाज कराइए। फिर नहीं पहुंच पाते अमेरिका, तो उनको किसी को बताया भी नहीं उन्होंने, खुद ही सहा उसको, दर्द को। वो दर्द में कराते रहे, रात भर नींद नहीं आई उनको, उल्टियाँ हुई, और बहुत उनको लगा कि अगर एक और हार्ट अटैक आ गया तो मेरे प्राण छूट जाएंगे। पर प्रार्थना करी भगवान से, तो भगवान सपने में आए उनके। भगवान ने उनको कहा कि आप चिंता मत करिए, आप मेरे संदेश के लिए जा रहे हैं, मैं आपकी रक्षा करूंगा। तो अमेरिका पहुंचे वो। तो अमेरिका बहुत अलग है हिंदुस्तान से, बहुत अलग है अमेरिका, और उस समय बहुत अलग था। तो अमेरिका में कोई कृष्ण भगवान को नहीं जानता था उस समय, एक भी व्यक्ति नहीं, कृष्ण भगवान का नाम भी सुना नहीं था किसी ने। और वहां पर सब लोग सारे गलत कामों में लगे हुए थे, अभी भी हैं लगे हुए। जैसे गलत काम क्या है? मांस खाना, शराब पीना, बीड़ी पीना, और जैसे आजकल हमारे यहाँ भी हो रहा है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, उस तरह की चीज़ों में वो लोग थे। पर जब वे पहुंचे तो वो लड़के लड़कियां जानते नहीं थे कुछ भी। और ये वहाँ पर जब पहुंचे तो इन्होंने वहाँ पर कीर्तन करना शुरू किया। अभी भी एक न्यूयॉर्क जो अमेरिका का बहुत बड़ा शहर है, वहाँ पर एक पेड़ है, एक पार्क है, उसका नाम है टॉम्किंस स्क्वायर पार्क। तो वहाँ एक बहुत बड़ा पेड़ था, उस पेड़ के नीचे जाकर इन्होंने कृष्ण भगवान का नाम लेना शुरू किया और प्रार्थना करनी शुरू करी कि मेरे पास शारीरिक शक्ति नहीं है, बुजुर्ग हो गया, 70 साल उम्र है, पैसा मेरे पास नहीं है, मैं बस आपका संदेश लेकर आया हूँ, अगर आप चाहें तो आप मुझे सफल बनाएं या फिर आप विफल करें। तो वहाँ उन्होंने कीर्तन करना शुरू किया इस तरह, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गाइए ऐसे उन्होंने लगातार 4 घंटे कीर्तन किया। कोई माइक नहीं था उनके पास में, पैसे नहीं थे, ऐसे गाया, बस गाया। और जब आंखें बंद करके गा रहे थे, 4 घंटे लगातार गाया, तो बहुत सारे अमेरिकी लड़के लड़कियां पैंट शर्ट पहने नाच रहे उनके आसपास, क्योंकि उन्होंने भगवान को ऐसे पुकारा इतने प्रेम से, और इतनी उनके अंदर श्रद्धा थी भगवान के नाम के लिए। जिसने वो नाम सुना भगवान का, वो आनंद में आ गए थे। बच्चे नाच रहे हैं पिछले करीबन